अब जब सेना के संप्रभुता को प्रधानमंत्री के चरणों में, ये लोग अपने पार्टी के मंत्रियों को जो है चरणों में रखे। ये एक एजेंडा, हाँ बयान जो दे रहे हैं, इनका एजेंडा सेट किया जाता है नागपुर से। अमेरिका के गुलाम है प्रधानमंत्री जी, आप कैसे कह रहे हो सुरक्षित हाथों? आज देश की जनता का असली ध्यान से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान वंचित करने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं। हमारे भारत में कुछ ऐसे मूर्ख अपने को मोदी का बाप दिखाना चाह रहे हैं। ये भी माफी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही उजागर हो गया है कि वो बोलकर फिर माफी मांगते हैं। ये जो देवड़ा जैसे लोग बयान दे रहे हैं ना, ये सेट एजेंडा है। मैं इसलिए सेट एजेंडा कह रहा हूँ क्योंकि अगली बार ये जो कमीशन अधिकारी होते हैं ना हमारे, जो कर्नल, ये सब, तो इनको सब खत्म कर देंगे। अब इनको उनके सामने सैल्यूट करना पड़ता है। उसके बाद जब इनको 3-4 साल का बना देंगे, टेम्परेरी भर्ती करेंगे, तो ये सैल्यूट करना बंद कर देंगे। ऐसा करे कोई तुम्हारी हत्या कर दे, उसके बाद माफी मांग ले, बराबर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आप क्यों FIR करवाओगे उसके खिलाफ? कि बड़ा कौन? बड़ा मोदी जी है, बड़ा भाजपा है। तो ये एजेंडा पूरा सेट कर दिया गया है। तो आर्मी पर जिस तरीके से विजय शाह ने बयान दिया था, उसके बाद देश के अंदर लगातार भूचाल है। लोग माफी के साथ साथ चाहते हैं कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए और साथ ही साथ उनको जेल में डाल दिया जाए। ये मामला भी खत्म नहीं हुआ था कि जगदीश देवड़ा, जो मध्य प्रदेश के डिप्टी CM हैं, उनका बयान आ जाता है। वो कहते हैं देश और आर्मी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। कितनी बड़ी बात कह दी है। इसी पर बात करने के लिए पहले शुरुआत आपसे कर लेते हैं। जगदीश देवड़ा हैं, वो कहते हैं, डिप्टी CM हैं मध्य प्रदेश से, वो कह रहे हैं कि नतमस्तक है आर्मी मोदी जी के चरणों में। हो सकता है भाई, ये लोग अंग्रेजों के चरणों में नतमस्तक थे, तो मंत्री जी जो है प्रधानमंत्री के चरणों में रह गया। ये लोग अपने पार्टी के मंत्रियों को जो है चरणों में रखे, आर्मी को खुला छोड़ दे। आर्मी का साथ देने के लिए अभी विपक्ष तैयार है। आर्मी को हमेशा जिंदाबाद करके रखा है विपक्ष। ये लोग जब 70 साल बाद कोई आता है, अभी तक विजय शाह के ऊपर कार्रवाई तो कोई हो ही नहीं, और दूसरा बयान ये आ गया। कोई नहीं होगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं गारंटी कर रहा हूँ। ये लोग ना आर्मी को इज्जत करना जाने, ना बहन बेटियों की इज्जत करना जाने। अभी देखो एक देवरिया से एक वायरल हुआ है वीडियो सार्वजनिक तौर पर। ऐसा तो कोई अगर बच्चा कर दिया होता तो लोग उसको मांग करते कि इनको चौराहे फांसी दे दो। अरे तो डांसर बुलाकर अगर बैठा लिया जांगी पर, दिक्कत क्या है? अरे यार ऐसा बात ना करिए आप हमारे सामने। पढ़ा लिखा वाली बात करिए, अशिक्षित वाली बात ना करिए। पहले आप पूरा वीडियो देखिए, क्या हुआ है, क्या किए हैं। मतलब एक शर्म आनी चाहिए। मतलब आपको लगता है सारे भाजपाई जो हैं आजकल कसम खाए हुए हैं? यार नहीं, यही लगता है आपको? मैं जानता था कि पहले आसाराम ऐसे हैं, लेकिन भाजपा के जितने हैं सब ऐसे हैं। भाजपा के जितने नेता हैं सब यही तरीका से हैं। इनका चाल चरित्र दुनिया देख ली है। क्या चाहते हैं आप? जगदीश देवगढ़ के खिलाफ क्या हम चाहते हैं प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दे, पंडित राहुल गांधी कुर्सी संभाले, पाकिस्तान का सफाया करे, हमारा देश सुरक्षित हाथों में आ जाए। मैं यही चाहता हूँ। सुरक्षित हाथों में है अभी भैया? कोई हाथों में नहीं है। जो अमेरिका के कहने पे युद्ध करे और युद्ध रोक दे। अभी सुरक्षित कहाँ है? अमेरिका के गुलाम है प्रधानमंत्री जी। इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि देवड़ा ने कहा कि सेना प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक हो गई। सेना 3 खंड में सेना की पहचान जो है भारत की, इसके संप्रभुता से होती है। सेना संप्रभुता है। आज संप्रभुता किसी के चरणों में नहीं, छाती पर पला करता है। संप्रभुता का निर्माण त्याग और तपस्या और बलिदान से होता है। लेकिन अब जब सेना के संप्रभुता को
प्रधानमंत्री के चरणों में जन्नत बना करके, और अगर उसमें कोई मंत्री द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में सेना और देश के संप्रभुता को किसी के चरणों में ला करके रख करके और राष्ट्रभक्ति का अगर प्रमाण पत्र आप बताने लगे तो लोग कहेंगे कि साहब ये जो है ये विधा जो है शराब पी करके लिखी गई है गाथा। कहने का मेरा मतलब ये कि देवड़ा को सार्वजनिक तौर पर ऐसी, या तो वो कहे कि हम संप्रभुता का परिभाषा नहीं जानते, वो कहे कि मैं भारत के संविधान के मंशा के विपरीत काम किया हूं, या वो कहे कि मुझे मेरा शब्द भाषण में फिसल गया इसलिए हमारे मुखार बिंदु से ये बात निकल गई। माफी मांग लेना, मैं वो अपनी बात को वापस लेकर माफी मांग लेना चाहिए। अभी विजय शाह ने माफी मांगी इतनी बड़ी बात कहकर, अब ये जगदीश देवड़ा जो है ये इतनी बड़ी बात कह गए, कैसे देख रहे हैं, क्या चल रहा है? सर सही बात तो ये है कि देश महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की आग में झुलस रहा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश का विदेश में डंका बज रहा है। आज देश की जनता का असली ध्यान से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से ध्यान वंचित करने के लिए नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, जो देश और राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो चल रहा है सिर्फ महंगाई से लोगों को भटकाने के लिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यदि ये सत्ता से जब उतरेंगे तो इनके मंत्री नेता ऐसे पाए जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हो। इसकी हमने कभी जीवन में भविष्य में कल्पना नहीं की होगी। और जो लोग साहब, मैं तो ये कहूँगा, जो लोग 400 पार की बात करते थे उन्हें 272 के पर गए लाले, क्योंकि देश की जनता को धोखा देके इन्होंने किए घोटाले। अगर ईवीएम से आज चुनाव हट जाएं और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं तो कल ही ये सड़क पे आ जाएंगे। मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 बनका ने हमें बोलने की शक्ति दी है। इसके लिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 AIR 557 पे एक बात भी आया है। लेकिन आज अगर हम बोलते हैं तो हम पे झूठे मुकदमा लगा के जेलों में बंद कर दिया जाता है। तो इसलिए इस देश, आप झूठ बोलोगे तब जेल में डाले जाओगे। नहीं, झूठ नहीं, अगर झूठ बोलोगे तो जेल में डाले जाओगे ना भैया। ऐसे तो है नहीं कि बेकसूर आपको डाल दिया जाएगा। देखिए ऐसा है ना, RSS 1925 से ये एजेंडा सेट कर रहा है। आप सच बोल रहे हैं तो आपको झूठा ठहराया जा रहा है। और रही बात जो आप पूछ रहे थे कि ये इनके नेता, विधायक, मंत्री जो दे रहे हैं, ये एक एजेंडा, बयान जो दे रहे हैं, इनका एजेंडा सेट किया जाता है नागपुर से एजेंडा सेट किया जाता है, ट्रायल किया जाता है, नमक की तरह, जैसे नमक का ट्रायल किया गया था। ये भारत माँ के वीर सपूतों को जो लड़ते हैं सीमा पर, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जाता है। आप देखिए, जिसने 2002 तक अपने हेडक्वार्टर में तिरंगा तक नहीं फहराया, वहाँ पर आप जैसे जवानों ने इनको पाठ सिखाया कि ये अगर भारत में आपको राजनीति करनी है तो तिरंगा लहरा। आज वो तिरंगा के नाम पर संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं, भारतीय जनता का उल्लू बना रहे हैं। और इनके सभी नेता भारत माँ के वीर सपूत हो, चाहे वो सोफिया हो या फिर कोई भी, उनको बदनाम कर रहे हैं। तो आप इस ब्लूप्रिंट को समझिए। एजेंडा सेट किया गया है, एजेंडा सेट किया गया है, बिल्कुल एजेंडा सेट किया गया है। ये भारत की आर्मी से भी बड़ा जो है बीजेपी है, ये सेट किया गया है। बिल्कुल एजेंडा सेट किया जा रहा है, एजेंडा सेट किया जा रहा है। अगर आप इनके पूरे इतिहास को पढ़िए, 1925 से लेकर आज तक के इतिहास से पढ़िए। जब देश में कोई आपत्ति आती है, इसका फायदा उठाते हैं और अपने आप को ये ऊपर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा जब इमरजेंसी लगी थी, इमरजेंसी में भी इंदिरा ने कहा था ना, इंडिया इंडिया, तो इन्होंने अपने आप को ऊपर बढ़ाया था, तभी जनता दल की सरकार को गिराया था और कमंडल मंडल की राजनीति करके भारत के वास्तविक मुद्दों से जनता को भटका रहे हैं। भटकाया जाता है। इनका मामला समझ रहे हैं आप, सुन लिए होंगे। ये कह रहे हैं कि जो आर्मी के खिलाफ बोला जा रहा है या जो माहौल बनाया जाता है, सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए किया जाता है। ये जो मंत्री जी बोल गए सब भटकाने के लिए। देखिए, भारत के जो सेना किसी के गुलाम नहीं है। आपका कहना वो सही है कि ये देश जो है, ये देश की जो सेना है वो किसी के गुलाम नहीं। नतमस्तक बोल तो दिया ना, वो आपके कहने, किसी कहने से थोड़ी नतमस्तक हो जाएगी सेना। उसका अपना है, वो अपने तरीके से डील करती है, ये अपना कहते रहे। इनके कहने से क्या होता है? ये तो देखिए, लोगों भारत के अंदर जो राजनीति, संविधान के अंतर्गत ये जो देश नहीं चल रहा है, ये जो संविधान है उसके अंतर्गत देश को नहीं चलाया जा रहा है। इनका अपना संविधान है, उसके ऊपर काम किया जा रहा है और लाशों के ऊपर राजनीति की जाएगी।
चाचा, बहुत बड़ा सवाल है। जगदीश देवड़ा मध्य प्रदेश डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं पता है? नतमस्तक है आर्मी। किसके चरणों में? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में। सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि हमारे भारत में कुछ ऐसे मूर्ख, दावे के साथ कह रहा हूँ, कुछ ऐसे मूर्ख अपने को मोदी का बाप दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन मोदी से बड़े वो नहीं हो पाएंगे। या वो जो चर्चा है, ऐसे उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और विधायक तक कहा है उन्होंने, इसमें माफी मांग लेंगे। जैसे अभी विजय शाह ने माफी मांगी है, जैसे विजय शाह ने माफी मांगी है ना। देखिए, माफी मांगने का जो चलन हो गया है, ये एक गंदा चलन है। अब अगर उनके साथ जो है बदतमीजी करने के बाद माफी मांग ले तो क्या माफ हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही उजागर हो गया है कि वो बोलकर फिर माफी मांगते हैं। जानबूझकर ये बोला जा रहा है, सेना के मनोबल के गिराया जा रहा है, आर्मी के मनोबल का गिराया जा रहा है, लेकिन 140 करोड़ भारत की जनता सेना के मनोबल को गिरने नहीं देगी। चंद लोग अनाप शनाप बोलकर जो है सेना का मनोबल गिराना चाहते हैं। हो जाए अच्छा, माफी मांग लेंगे, जनता कभी नहीं माफ करेगी। चूंकि इससे पहले विजय शाह बोले, अब उप मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के बोल रहे हैं, तो ये महसूस होता है, प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग भरे हैं। लेकिन अब इतनी बड़ी बात कह गए, तब तो जरा से भी तो, अब मान लीजिए माफी मांग लेंगे, चलन चल गया है, माफी मांग लेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, देखिए, बात ये है कि ये जैसे अभी भाई साहब एक लोग बोल रहे थे कि प्रोपोगेंडा सेट करते हैं ये लोग, कभी थाली बजवा देते हैं, कभी दीप जलवा देते हैं। तो अभी ये चेक कर रहे हैं कि देश के अंदर की जो शौर्य है वो किस लेवल पे है, उसको चेक करने का काम कर रहे हैं। इसलिए सब एक क्रम सीक्वेंस है कि आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, आपको ये बोलना है, जनता कहाँ पे खड़ी। एजेंडा सेट किया गया, पहले लाइट बंद करेंगे, फिर थाली पिटवाएंगे, फिर जो है ये बयान दिलवाएंगे। देखे चल क्या रहा है, माहौल क्या है, माहौल क्या है। सबसे बड़ी बात तो यही है, माफी मांग लेंगे भाई, जैसे विजय शाह ने माफी मांगी। ऐसा करे, कोई तुम्हारी हत्या कर दे, उसके बाद माफी मांग ले, बराबर हो जाएगा, काम खत्म हो गया। आप क्यों FIR करवाओगे उसके खिलाफ? क्यों मुकदमा चलेगा? आप धमकी दे रहे हैं। फिर वही बात कर रहे हो। अब बात यह तो आप ही कर रहे हो क्या? गोदी मीडिया वाला एक्शन कर रहे हो क्या? आप कह रहे हो माफी मांग लो। आदमी जो है किसी का हत्या कर दे, 140 करोड़ जनता की हत्या कर दिया उन्होंने, और उसके बाद कह रहे हो माफी मांग लिए और सब जिंदा हो गए। जो आदमी आर्मी के ऊपर इतनी गंदी हरकत कर जाए, वो माफी मांगने से काम चलता है? आप बता दीजिए जरा से क्या करें। देखिए, ऐसा है ना, भारत में अग्निवीर लागू कर दी गई। अग्निवीर लागू होने के बाद हमारे सैनिकों को 4 साल का ये बना दिया गया। अगला ये जो देवड़ा जैसे लोग बयान दे रहे हैं ना, ये सैट एजेंडा है। मैं इसलिए सैट एजेंडा कह रहा हूँ क्योंकि अगली बार ये जो कमीशन अधिकारी होते हैं ना हमारे, जो कर्नल, ये सब, तो इनको सब खत्म कर देंगे। अब इनको उनके सामने सैल्यूट करना पड़ता है। उसके बाद जब इनको 3-4 साल का बना देंगे, टेम्परेरी भर्ती करेंगे, तो ये सैल्यूट करना बंद कर देंगे। और इसीलिए कह रहे हैं कि बड़ा कौन? बड़ा मोदी जी है, बड़ा भाजपा है। तो ये एजेंडा पूरा सेट कर दिया गया है। तो इसलिए आर्मी बड़ी थी भाई, ये तो मैंने बचपन से सुना है। तो नेक्स्ट बारी ये है कि ये अग्निवीर की तरह ही हमारे जो कमीशन अधिकारी होते हैं ना, CDA के तरह जो भर्ती होते हैं, उनको खत्म करेंगे। तो ये नेक्स्ट एजेंडा है, और इस एजेंडे को भारत की एजेंडे के तहत जो है विजय शाह बोले, एजेंडे के तहत विजय शाह बोले, एजेंडे के तहत डिप्टी सीएम बोले। एजेंडे के तहत ही झंडे से मुंह पोंछा गया। और आप एक बात समझ लीजिए, भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है कि ये एजेंडा कैसे सेट कर। आप एक चीज बता दिए, 1947 में भारत आजाद हुआ, क्या RSS, BJP या इनके संगठनों को नहीं पता था कि तिरंगा महान है, तिरंगा से बड़ा कोई नहीं? फिर भी नहीं लहराते थे। और अभी देख लिए, अभी जो आपने हेडक्वार्टर में प्रोग्राम किए मोहन बहादुर जी, वहाँ तिरंगा था ही नहीं। भारत माँ के हाथ में भी अपना भगवा थमा दिया। तो आप ये भारत की जनता को, आम जनता को समझना होगा और इनके खिलाफ खड़ा होना होगा। और खड़े होने के लिए सड़क से लेकर संसद तक की एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था विजय गौड़ा के बारे में, जिस तरीके से मैं बात कर रहा था
मैं बात कर रहा था जगदीश देवड़ा के बारे में, जो उन्होंने बयान दिए हैं, जनता क्या सोच रही है इसके बारे में, आम जनता से बात कर रहे थे। आप क्या सोचते हैं जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का न्यूज़।